ताज उम्मा काशिफ उम्मा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में हम खड़े हैं और गौर से सुनिएगा, गौर से। मेरे इमाम को अल्लाह ताला ने कितना नवाजा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इल्म, शरीयत का इल्म अगर सुरैया सितारे पर होता तो नोमान उसको भी वहां से हासिल करके ले आता। और आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आधी दुनिया के लोगों की अक्ल हजरत इमाम आज़म हनीफा को अता फरमाई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे मजहब के 4 इमाम हैं, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, हजरत इमाम शाफ़ई, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल और हजरत इमाम मालिक। लेकिन इन चारों सितारों में जो सबसे ज़्यादा चमकता और दमकता सितारा है वो हज़रत इमाम आज़म हनीफा की ज़ात मुबारक है। और इन चारों इमामों में से 3 जो इमाम हैं उनमें से कोई भी ताबई नहीं है, लेकिन ताबईयत का अगर शरफ किसी को हासिल हुआ है वो हज़रत इमाम आज़म हनीफा की ज़ात। सरकार ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा ईमान की हालत में और ईमान ही की हालत में दुनिया से गया वो सहाबी है। और आका ने इरशाद फरमाया जिसने मेरे देखने वाले को देखा यानी सहाबी को देखा वो ताबई बन गया। और आका इरशाद फरमाते हैं सहाबी और ताबई कभी जहन्नम में जा ही नहीं सकते। तो सरकार ने मुहर लगा दी है हजरत इमाम आज़म हनीफा को जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट दुनिया ही में दे दिया। अब सुनिए, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारका सन 80 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई। और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने इतना इल्म अता फरमाया कि एक मरतबा कूफा की जामा मस्जिद में हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफस्सिर, कूफे की जामा मस्जिद भरी हुई है लोगों से खचाखच। और आपने इरशाद फरमाया था उस दिन सलूनी मा तशा कि ऐ लोगो आज का दिन है, जो मुझसे चाहो पूछ सकते हो, हर तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दूंगा। ये किसने फरमाया? हज़रत क़तादा। अब सुने, हजरत इमाम आज़म हनीफा का बचपन का ज़माना है, लेकिन इल्म देखें कितना इल्म दिया है। गौर से तवज्जो के साथ सुने। हजरत इमाम आज़म हनीफा उठे और उठ कर के जाकर के बैठे हजरत अबू क़तादा के पास और एक सवाल किया कि आपने अभी इरशाद फरमाया जो चाहो पूछ लो, मेरा एक छोटा सा सवाल है। इरशाद फरमाया कहो क्या सवाल है? तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह नम्ल का जिक्र किया है, एक चूंटी के वाक़े को जिक्र किया है। तो वो जो चूंटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने से जिस चूंटी ने गुफ्तगू की थी, उस चूंटी के बारे में ज़रा ये बताइए कि वो नर थी या मादा थी? सवाल देखें आप, वो नर थी या मादा थी? हजरत अबू क़तादा इरशाद फरमाते हैं मैं तो हैरत में पड़ गया कि मैंने अभी कहा है जो चाहो पूछ लो, लेकिन इरशाद फरमाते हैं अना ला अदरी, ऐ अबू हनीफा मुझे मालूम नहीं, तुम ही बताओ। अल्लाहु अकबर। तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने हमारे इमाम, हम जितना अपनी किस्मत पे नाज करें उतना कम है कि हमें इमाम भी मिला है तो इमाम आज़म है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने इरशाद फरमाया सुनो, मैं ही इसका जवाब देता हूँ और वो भी कहीं और से नहीं, कुरान से दलील दूंगा। कुरान में इसका जवाब है। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया क़ालत या अय्युहन नम्ल उदखुलू, कि ऐ चूंटियों की जो रानी थी उसने कहा तमाम चूंटियों से कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं बेखबरी में तुम्हें दबा ना दे, इसलिए अपने बिलों में घुस जाओ। तो हजरत इमाम आज़म ने दलील कहाँ से निकाली कि नर थी या मादा थी, इसका पता कहाँ से चला? क़ालत के सेगे से।
حضرت امام اعظم فرماتے ہیں اگر وہ چونٹی نر ہوتی تو قرآن میں قال کہا جاتا، یعنی قال یا ایھا النمل ادخلوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالت، تو قالت کس کے لیے آتا ہے؟ مؤنث کے لیے آتا ہے، عورت کے لیے آتا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ چونٹی نر نہیں مادہ تھی۔ جب یہ سنا الحمدللہ خوش ہو گئے، اور ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، ہم علم کی بھیک مانگے، تفقہ کی بھیک مانگے، تفقہ فی الدین کی، کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ ہم غلام آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہمیں اپنے علم کا ایک قطرہ عطا فرما دیجیے، اگر ایک قطرہ عطا فرما دیا ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔